पूनम सुखदायती आपको वो देती है जो स्वयं अपने खुद के विचार होते हैं। तो आज एक विचार ये आया कि जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु भी अपनी प्रजनन क्रिया को करके परिवार को बढ़ाता है। शुक्राणु भी प्रजनन क्रिया करता है और अपने वंश को बढ़ाता है, और कई हजारों में एक शुक्राणु तब्दील हो जाता है। किस तरह से? प्रजनन क्रिया के द्वारा। और वह शुक्राणु जब औरत के डिंब में जाता है तो वही एक शुक्राणु बच्चे का रूप लेता है, और वह बच्चा फिर इस धरती पे आने के बाद में अपने आप को विकसित करता है। यानी कि हम दो तरीके से जीते हैं, एक तो कीड़े के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। एक तो कीड़े के रूप में और एक मनुष्य के रूप में। जब भी कीड़े के रूप में रहते हैं तो उस समय भी हमें अपने आप का वह समय याद होता है, पर जब तो उस समय हमें उस स्थिति का पता नहीं होता जो शुक्राणु की स्थिति होती है। और फिर हम बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में हम उन चीज़ों को ज्ञान रखते हैं जो हम बाद में जाके करते हैं। तो क्रिया चारों तरफ एक बच्चे पैदा करने की क्रिया है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है और पक्षी है, जीव जंतु है, सभी प्रजनन क्रिया कर रहे हैं। प्रजनन क्रिया का मतलब है कि अपने अंश में से कई हजार अंशों को पैदा करना। जैसे कि एक पेड़ पे जब फल लगता है तो उस फल के अंदर भी काफ़ी सारे बीज होते हैं जो उनके अंडे होते हैं, और उन्हीं के द्वारा फिर उनका वंश पनपता है। ऐसे ही पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, और मनुष्य भी पशु की जाति का ही एक जीव है, क्योंकि मनुष्य पशुओं से अलग नहीं है। जब मनुष्य अपनी हैवानियत में आ जाता है तो वह पशु ही हो जाता है, और जब वह ज्ञान की वृद्धि की तरफ चलता है जब वह मनुष्य कहलाता है, ज्ञानी मनुष्य। तो ऐसे ही प्रकृति के हर जीव जंतु इस साधन को अपनाते हैं, पर जीव जंतु इस प्रकृति के साधन को अच्छी तरह जानते हैं। वे समय का सदुपयोग करना जानते हैं कि उन्हें किस समय क्या करना है क्या नहीं। पर मनुष्य की लिमिट ही क्रॉस है। मनुष्य की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी लिमिट अनलिमिट होती है। इसके दिमाग में एक हवस का कीड़ा या हवस का शैतान भरा हुआ आता है कि जितना भी आ गया उतना ही थोड़ा है। पर जीव जंतु के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वह अपने आप को एक सीमित दर्जे में रखते हैं। जैसे सीमित दर्जे में रहने के बाद में वो भी जो क्रिया करते हैं वो एक सोसाइटी में बंध के क्रिया चलती है उनकी, समाज के जरिए में। जो पक्षियों का समाज होता है वह उनका खुद का एक समाज होता है, और जानवरों का समाज भी खुद का अपना एक खुद का समाज होता है। जैसे कि भैंस को ले लो, और या फिर बंदर को ले लो, या किसी भी अदरवाइज किसी भी पशु को ले लो। वे एक समूह में बंध के चलने वाले होते हैं जो अपने समाज को अपने तरीके से चलाते हैं। उन्हें भी इस समाज में चलने का तरीका पता है अपने समाज से, पर मनुष्य अपने समाज को लांघ कर आगे चलता है। क्या कारण है? कारण यह है कि उसकी जो सोच है वो अपने आप में ही काफ़ी तब्दील हुई सोच है, और उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई सोच के कारण मनुष्य एकदम से ही अपने आप को नीचे गिर लेता है। पर जो पक्षी होता है या जीव जंतु होते हैं वह उस कार्य को उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से उन्हें अच्छा लगता है। तो कार्य को करते समय वे ये नहीं सोचते कि क्या करना है क्या नहीं। पर हाँ,
अपने समाज के दायरे में रह के वह हर कार्य करते हैं। जैसे कि दायरे में रहकर कार्य करना किस तरीके से, अगर वे कोई बच्चों को खाना खिलाते हैं तो अपने चोंच में दबा के बच्चों को जब तक खाना खिलाते हैं जब तक वे जवान ना हो जाए, उनकी देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब वे जवान हो जाते हैं तो उनको चोंच मार के अपने घर से निकाल देते हैं और वे आगे आने वाले समय का भाव फैला के इंतज़ार करते हैं। पर मनुष्य इस तरीके की कोई कार्य नहीं करता। मनुष्य अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस जाता है और उसी जाल में पूरा जीवन काट देता है। और ये मनुष्य और पशु और पक्षियों की एक अलग अलग गाथा है। जो मनुष्य अपने आप को सर्वप्रथम बोलता है या सबसे ज्ञानी बताता है, पर मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य भी नहीं करता, पशु पक्षी करते हैं, पशु पक्षी करते हैं। इस प्रकृति के हर चीज़ों पे वे अपना ध्यान करते हैं और इस प्रकृति के तरीके से ही अपने जीवन को चलाते हैं। इस प्रकृति से अलग नहीं चलते और ना ही वे इस काम को करते कि जो आज है वो कल नहीं होगा। वे सुबह के टाइम उठते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। इसी तरह से बंदर भी इस तरह से करता है और जानवर भी इस तरह से करते हैं। सब सुबह के टाइम चरते हैं, खाते हैं और अपने जो है घर में जाकर बैठते हैं और फिर अगले दिन नई तरीके से परिश्रम करते हैं और फिर उस चीज़ को करते हैं। और देखो, हर चीज़ को करने के बाद में भी वह अपने जीवन को सही तरीके से चलाते हैं। क्या कारण है? ना तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वे भी इस प्रकृति के नियमों पे बंधे हुए हैं। इस प्रकृति से आगे नहीं चलते, इस प्रकृति के नियमों को लांघते नहीं वे। और प्रकृति उनके लिए समय समय पे सारी चीज़ निर्धारित करती है, पर मनुष्य सारी चीज़ों को लांघता है, नियम तोड़ता है और फिर वो परेशान होता है। क्या कारण है? क्योंकि उसकी बुद्धि उसे ज़्यादा ही आगे ले जाती है और फिर दर दर की ठोकरें खाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है और कैसे बनती है? ये इसीलिए बनती है क्योंकि मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है, और जब कर्ता मानता है तो ये प्रकृति उससे अलग हट जाती है, यानी कि वो निराकार परमात्मा उससे अलग हट जाता है और ये अपना आगे आके खुद ही कार्य करता है। और खुद कार्य करने में ये फिर रोता झिझकता है। फिर ऐसे तो किसी का भी कल्याण नहीं होता, इसलिए बुद्धि से ही सबका कल्याण होता है। इसीलिए बुद्धि से ही चल के आगे जीवन का एक मार्ग खोजने की तैयारी करनी चाहिए।